and yes, you can launch it. Full throttle then, full throttle then. Yeah, not bad at all. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ियान बेजत है। आज हम यहाँ पे साज़गार की फैक्ट्री आए हुए हैं विद अ नेम दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, मिस्टर मियां अली हमीद। तो थैंक यू, आज आपने हमें टाइम दिया है। क्या हाल है जी आपका? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, GWM फॉर 27 years दे हैव बीन द लीडिंग मैन्युफैक्चरर फॉर डबल कैबिन्स इन चाइना। तो अभी Basically, you've done your research. Double cabin market is huge in China, and a brand which is number one by a long shot. They are selling more than 50% or approximately 50% of all double cabins of all sizes, all variants, all brands. अच्छा। So every other double cabin in China, every second double cabin in China is GWM. Wow. Which is huge because China is the biggest automobile market in the world. And वहाँ में आप हर दूसरा डबल कैबिन बेच रहे होते, that must be something different बाकी ब्रांड से। प्लस इन इंटरनेशनल मार्केट अभी फिलहाल दिस इज वन ऑफ टू जो पाकिस्तान आ रहे हैं, राइट? This is one of one. Okay, Yeah. This models. particular one is the only one. बिल्कुल The other one is diesel. बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो अभी यहाँ नहीं खड़ा। I would have shown that to you as well. ओके, बट ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट्स में इट्स डूइंग वेरी वेल। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टोयोटा हाइलक्स हैज बीन द टॉप सेलिंग कार बहुत देर से। दे आर ऑलरेडी कंपेयरिंग इट सिमिलर लेवल पे। उनके आई थिंक माइल्ड हाइब्रिड लॉन्च हुआ है वहाँ पे, और कंपेयर टू इवन BYD शार्क वगैरह, दिस ऑलवेज कम्स आउट मतलब एज अ सुपीरियर। Basically, this is a performance vehicle. This is not just straight line speed के लिए नहीं है. This is an actual proper off-roader. बिल्कुल। With diff locks, front, rear, and yes, you can launch it. डिफ्लॉक रेयर जिस तरह आप कहते नहीं, बट वाह, वेरी नाइस। The front, rear, center diff locks है इसके अंदर, बिल्कुल, and that makes it a very capable off-road machine. अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरह आपने देखा, आप थोड़े से इसके रिव्यूज देखिएगा, वहाँ एक हिल है, उसका नाम है बेयर ओ'क्लॉक हिल। ठीक है। That is the ultimate hill जो ऑफ-रोडिंग मशीन्स होती हैं, जिसमें आपकी केपेबल ऑफ-रोडर्स होती हैं, जिनकी टेस्ट एक बेंचमार्क होता है, उसमें दिस इज द ओनली प्लग-इन हाइब्रिड इन द वर्ल्ड व्हिच हैज मेड अप to that hill in stock category. Wow. And probably this is one of two in the world जो stock vehicle उस hill को उसके ऊपर जा चुकी है। वरना बाकी जितने लोग जाते हैं off-road enthusiast होते हैं, वो अपनी modified vehicles को उस hill को conquer लेने के लिए जाते हैं। This is the second vehicle in the world जो उसको stock vehicle ने उस hill को conquer किया। And the first vehicle was a very old, कोई मुझे भूल गया उसका नाम, बट इज नॉट अ नोन ब्रांड जिसको स्टॉक व्हीकल में इसको कॉन्कर कर चुका है। ऑफ रोड कैपेबिलिटी, ऑन रोड कंफर्ट, अगर आप अभी इसको चला रहे हैं तो पाकिस्तान में एक्चुअली जितने डबल कैबिन्स होते हैं, दे आर वेरी अनकंफर्टेबल। यू कांट कंपेयर इट टू देम। दिस इज अ वेरी लग्जरी ड्राइव 100%। सो ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी कंपीटिंग विद द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इन द मार्केट। बिल्कुल, ये एक नॉच अबव रहेगी, प्राइस वाइज भी रहेगी, और व्हीकल वाइज आप देख रहे हो उसमें जो है वो मेरे ख्याल इस वक्त तो आपने किसी डबल कैबिन में नहीं देखा होगा। प्लस डबल कैबिन मतलब बाकी तो सस्पेंशन वगैरह डजंट कम क्लोज, रीवो है, सारा कुछ सबका मेन कंप्लेंट है कंफर्ट है। दिस इज बेसिक मतलब टैंक को लोग क्रूजर से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको भी मतलब जिसमें पाकिस्तानी करते हैं जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स है, इसकी सस्पेंशन कंफर्ट आप प्रोबब्ली प्राडो क्रूजर के साथ आप कंपेयर दैट इज द बेस्ट comparison you can do, क्योंकि डबल कैबिन में तो इट्स अ वेरी, इफ यू बाय अ डबल कैबिन दैट मींस आपने अनकंफर्टेबल राइड लेनी है। तो आप इसमें पीछे देखें, रिक्लाइनिंग सीट्स हैं, एंड आगे मसाज सीट्स हैं, हीटेड वेंटिलेटेड, पीछे सिर्फ हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स हैं। तो दिस टेक्स केयर ऑफ प्रॉपर कंफर्ट फॉर यू। प्लस आई थिंक जो सीटिंग एंगल भी है ना, बाकी जो डबल कैबिन है उसके अंदर बड़ा अपराइट होता है आपका, इसके अंदर प्लस अगर लॉन्ग रोड भी आपने लॉन्ग ट्रिप्स करने हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक मैंने आपसे बात क्लैरिफाई करनी थी, यहाँ पे 3 सिस्टम्स एट प्ले है ना। एक इज अ 2 लीटर इंजन विद अ टर्बो चार्जर with paired with a battery, or for example अगर आप you run out of fuel तो you can go only electric. If you run out of fuel you can go only electric. If run out of juice battery, you can go only petrol. So और हाइब्रिड भी। प्लग इन हाइब्रिड्स का प्लस पॉइंट ये है कि इट हैज 115 किलोमीटर रेंज। अभी अगर आप देख रहे हैं 59 किलोमीटर्स दिखा रही है। बिल्कुल। सो माई ड्राइव डेली अगर मैं घर से देखूँ तो 80 किलोमीटर्स है। अच्छा। सो इफ आई वांट टू आई कैन हैव अनलिमिटेड माइलेज
with only EV. I don't even need to turn on the ignition. बिल्कुल तो सही है। उस पे मैं रोज अगर इसको घर पे चार्ज कर लूँ तो it will give me all EV drive. So जो इस पर कार्बन लेवी लगी हुई है व्हीकल्स पे, कार्बन टैक्स लगा हुआ है, उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने की जो हो रही है उसके अंदर दिस इज अ कंप्लीट EV इफ आई वांट इट टू बी विदाउट द रेंज एंजाइटी इशू। आप जैसे ही मोड़ते हैं स्टीयरिंग तो वो ये कैमरा ऑन कर देता है। तो ये अभी जो स्क्रीन पे तो टर्न हो रहा है, यहाँ पे 3 मोड्स लिखे हुए हैं, EV, HEV और इंटेलिजेंट। EV के अंदर ओनली बैटरी है, HEV में इट कीप स्विचिंग। अगर आप एक्सेलरेट करते हैं तो ये इंजन ऑन कर रहा है, बट अगर आप एक्सेलरेटर छोड़ रहे हैं और नॉर्मल क्रूजिंग चाहिए तो फिर सिर्फ बैटरी पे जा रही है गाड़ी। और जो स्मार्ट है वो एक बड़ा उसकी मैंने बड़ी रिसर्च करके उसको देखा था, दैट कीप्स योर इंजन ऑन। ठीक है। अगर अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अभी स्मार्ट में चला गया, इट गिव्स अ डिस्क्रिप्शन। और ये बेसिकली अगर आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो एंड यू वांट टू प्रिजर्व योर इलेक्ट्रिक रेंज, सपोज आप कैंपिंग जा रहे हो, बिल्कुल, तो इसमें एक बाय द वे इट हैज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर, लाइक आप इसमें एक प्लग डाल दो तो आपकी एक्सटर्नल चीज़ों को ये पावर कर सकती है। सो इफ़ यू वांट बैटरी टू बी सेव्ड फॉर दैट रीज़न तो स्मार्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ही नहीं करेगी। और अगर आपकी कुछ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई भी है, बैटरी रेंज कम है, तो वो इसमें इसको रीजन करके इसको और चार्ज, रीजन ब्रेकिंग है इसमें भी, इंजन भी चार्ज करता है, रीजन ब्रेकिंग भी चार्ज करती है। सही। और रीजन की आप सेटिंग्स जो है उसके 3 सेटिंग्स हैं, एक हार्ड रीजन है, एक मीडियम, एक लो है। मैं खुद लो पे चला रहा हूँ इसको। ठीक है। सबसे मज़े की चीज़ है, you've noticed 540 डिग्री व्यू। उसका मतलब क्या है कि आपको बेसिकली जो गाड़ी के नीचे है वो सारा कुछ नज़र आ रहा है। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई आगे पत्थर है, रोड क्लियरेंस पत्थर है और अगर आप उस पे जा रहे हैं, अब 30 से नीचे करें, ये कैमराज उसके नीचे ऑन होते हैं, तो सपोज आप मरी में जा रहे हैं या कोई हिली एरिया है जहां आपको देखना है कि आपके टायर किधर हैं, क्लिफ कितनी दूर रोड से ऊपर, तो यू विल एग्जैक्टली नो आपके टायर्स किस जगह पे चल रहे हैं। तो ये इसका लाइनों पे ट्राई कर लें। हाँ, लाइनें आपको, सारी लाइनें आपको नीचे नजर आएंगी। नहीं, आई थिंक जब स्टार्ट करते हैं उसको, आई थिंक इट टेक्स 5 और 6 सेकंड स्कैन कर लेता है, उसके बाद फर्स्ट आई थिंक 3-4 सेकंड्स में आई बेसिकली प्रोजेक्ट करता है ना नीचे। अभी ये देखें, वो अपने एनवायरनमेंट को सारा दिख रहा है। यहाँ से सीधे जाएंगे, लाइन क्रॉस करें तो यू विल सी एग्जैक्टली जो लाइन इसको क्रॉस करिए गाड़ी के नीचे। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट करता है आगे, फ्रंट बैक साइड कैमरास जो हैं वो सारे इसको नीचे प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब कंपेयर टू अदर का वो तो सिर्फ इमेज स्टिच टुगेदर करते हैं जस्ट फॉर गाड़ी का 360 व्यू ना। दिस इज सो दिस टेल्स यू व्हाट इज, क्योंकि अब देखें ना, कोई क्लिफ आ रही है, कोई आपका यहाँ से आपने अपने टायर को इससे बचाना है, बिल्कुल, नो आप कितने दूर हो उस टायर से। प्लस मतलब वहाँ पे जब मोड़ते भी है गाड़ी तो देयर इज अ वेरी वेरी टाइट टर्न्स है वहाँ पे, सारा कुछ होता है। बिल्कुल। इशू मेनली ये होता है ना कि क्लिफ से आपने बचना है तो आप अंदाजे से ही बच रहे हो, तो दिस इज एन एडिशनल सपोर्ट फॉर द ड्राइवर। अच्छा, अब इसको अगर हम EV पे करते हैं, अब दिस इज प्योर EV मोड। अब फुल थ्रॉटल दे, फुल थ्रॉटल दे दो, अब इससे तेज नहीं जाएगा। ठीक है। बट अगर आप देखोगे ये इवन एट 150-160 प्योर EV पे चलेगी। अच्छा, इट विल नॉट टर्न द इंजन ऑन, बट ऑफ कोर्स माइलेज जितनी आप, हाँ, जितनी आप माइलेज, जाहिर है जितनी स्पीड होगी उससे कोरिलेटेड आपकी EV रेंज होती है, तो ऑफ कोर्स EV रेंज जल्दी डिप्लीट होगी हायर स्पीड्स पे। बिल्कुल। बट आपको ये कोई इसी स्पीड से आपको नॉर्मल एक्सेलरेट, जब फुल भी एक्सेलरेट कर दोगे ये ज़्यादा नहीं जाएगी, इंजन ऑन ही नहीं करेगी। ठीक है। सो लाइक फ्लोर इट, यू विल सी कि अब इसी तरह ये नॉर्मल चलती रहेगी। बिल्कुल सही है। प्लस आई थिंक गाड़ी के वेट की वजह से भी, वरना तो इलेक्ट्रिक का नहीं, इलेक्ट्रिक, प्योर इलेक्ट्रिक का टॉर्क तो एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का होता है ना, वो तो इट इज मेड फॉर दैट। दिस इज नॉट मेड फॉर प्योर इलेक्ट्रिक, बट ये आपको 150 किलोमीटर प्लस पे भी आपको EV पे ही, प्योर EV पे ही रहेगी। जिस तरह आपने कहा था कि इट कैन बी अ प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल इफ यू वांट इट टू बी। यस। और अगर आप नॉर्मल चल रहे सीधा इसको यहाँ राइट से नॉर्मल कर दोगे, अब एक्सेलरेट करोगे तो अब ये EV मोड से भी इंजन को ऑन कर देगी। तो EV में रखने के लिए आपको इसको इको मोड पे रखना पड़ता है। सही। वो आई थिंक स्पोर्ट मोड में होता है तो ऑटोमेटिकली इट शिफ्ट्स। स्पोर्ट मोड पे तो ये एकदम आपको एक रेव अप ही रखता है ना, वो तो आपको एक बहुत बेहतर एक ड्राइविंग प्लेजर मिलता है। ADAS के जो फंक्शंस हैं यहाँ पे आपको
फिजिकल बटन थैंकफुली मिल गया है। यूजुअली लोगों को पाकिस्तान में आदत है फॉरवर्ड कोलिजन ऑफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह गाड़ियाँ चलती हैं, बाइक वाला सामने आ गया, पेडेस्ट्रियन सामने आ गया, उसके लिए ज़रा आसानी है कि आप बटन से डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे आ जाता है, बजाय कि आप गाड़ी चला रहे हो फिर स्क्रीन पे आप ढूंढें कि जी किधर है सेंसर ऑफ करने। इसकी आप सेंसिटिविटी लो पे रखेंगे, आपको कोई इश्यूज उस तरह से ऐसा नहीं आएंगे। जी आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, थैंक यू सो मच एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस आपने मुझे गाड़ी आज चलाने दी है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।